बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी का स्वरूप कहलाती है, तो सभी कष्टों को हर लेती है। इस विशेष नवरात्र में विशेष पूजा आज के दिन मां की जाती है। विशेष पूजा की क्या कुछ विधि रहेगी, क्या कुछ आपको नहीं करना है, क्या कुछ विशेष उपाय रहेंगे, इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु राजौरिया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आपका सबसे पहले ND24 के इस खास कार्यक्रम में। तो चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है। सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे, जो भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है। भगवती पराम्बा का नवरात्र का यह पर्व, जिसकी प्रथम अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री हैं, द्वितीय देवी ब्रह्मचारिणी है। जैसा कि उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी उनका नाम उनकी तपस्या, जो कि अनंत समय तक, हजारों वर्षों तक उन्होंने की, उसके परिणाम स्वरूप देवी देवताओं ने प्रकट होकर उनका नाम ब्रह्मचारिणी धारण किया, प्रदान किया। देखिए, हिमाचल की पुत्री जन्म होने के उपरांत जब नारद जी ने उनके दर्शन किए और हिमाचल ने उनके विषय के, विवाह के विषय के में पूछा, तब नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी कि इनका विवाह भगवान शंकर से होगा। भगवान शिव उनको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवी ने, उस कन्या ने तपस्या प्रारंभ कर दी। तो वर्षों तक फलों पर, फिर पर्ण यानी पत्ते सेवन करके, बिल्व फल और बिल्व पत्र सेवन करके अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। और इसके उपरांत जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने निराहार रहकर तपस्या प्रारंभ कर दी। परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उनको साक्षात दर्शन प्रदान किए और तथास्तु का वरदान उनको प्रदान किया। तत्पश्चात हिमाचल सुता ब्रह्मचारिणी के रूप में कहलाईं और उनका विवाह भगवान शिव से किया गया। तो यह भगवती का ऐसा स्वरूप है जो अत्यंत सौम्य है, तपस्या करने वाला है, अपने प्रण पर, अपने संकल्प पर अडिग है। तो यह स्वरूप नारी शक्ति को अपने संकल्प पर अडिग रहने का संदेश, शिक्षा प्रदान करता है। समस्त नारी जाति भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से अनेक प्रकार के गुणों को ग्रहण करती है और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय सनातन संस्कृति में कन्याओं को, माताओं को, बहनों को देवी के स्वरूप में पूजित, सम्मानित किया जाता है। यह ब्रह्मचारिणी अपने एक हाथ में तपस्या के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए माला धारण करती हैं और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं, जिसमें गंगा जी निवास कर रही हैं। तो ऐसी ब्रह्मचारिणी धवल इनका स्वरूप है, ज्योतिर्मय स्वरूप है। एकदम श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं, अत्यंत कृपामयी है। तो ऐसी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से प्रत्येक साधक को अपने संकल्पों में
सिद्धि प्राप्त होती है। अब जैसा कि आपने कहा कि देवियों की पूजन विधि, तो हमारे सनातन धर्म में देवियों की पूजा सबसे अधिक की जाती है। सभी आयु वर्ग के, सभी जाति और वर्ण के लोग माँ भगवती की उपासना करते हैं। हमारे देश में 52 शक्ति पीठ हैं, क्योंकि विभिन्न अंगों से जो सती के अंग विभिन्न स्थानों पर भारतवर्ष में, अखंड भारत में गिरे थे, उनकी संख्या 52 है और सभी स्थानों पर शक्ति पीठों की स्थापना हो चुकी है और वर्षों, काफ़ी प्राचीन समय से, लंबे समय से वहाँ पर भगवती देवी की अर्चना निरंतर की जा रही है। उनमें ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में अनेक विग्रह स्थापित हैं। विशेष रूप से जो विंध्यवासिनी देवी हैं, वो ब्रह्मचारिणी का ही एक मुख्य स्वरूप है, जिनके दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का शमन हो जाता है और अभीष्ट लक्ष्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवती की पूजन अर्चना, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, षोडशोपचार विधि, पंचोपचार विधि और यदि और अधिक विशाल रूप में उनको करना है तो राजोपचार विधि से की जाती है। सामान्यतः श्रद्धालु षोडशोपचार विधि इसमें अपनाते हैं और विद्वानों के साथ, वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवारण मंत्र का जप और जितने भी देवियों के स्तोत्र हैं उनका पाठ पठन करने के साथ ही भगवती की अर्चना विधिवत की जाती है। तो प्रातः संध्योपासन के उपरांत अपने देवी जी के स्थान पर जाकर पूर्वाभिमुख बैठकर उनकी अर्चना करना चाहिए और पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देकर, अगर धातुमयी प्रतिमा है तो उनको स्नान कराइए। स्नान में दुग्ध से, दधी से, घृत से, मधु से और शर्करा खांड के जल से स्नान कराकर पंचामृत से उनका स्नान कराएं। गंगोदक स्नान कराएं। इत्र के जल से, चंदन के जल से भगवती को स्नान कराएं। तत्पश्चात उनको सुवासित अच्छे सुंदर वस्त्रों को धारण कराएं। मस्तक पर रक्त चंदन प्राकृतिक होता है, उसको घिसकर केसर मिलाकर घिसें। रक्त चंदन उनके मस्तक पर धारण करें। अक्षत, जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसे अक्षत, जिनको अक्षत कहते हैं, वो चावल बिल्कुल टूटे हुए नहीं होते हैं, साबुत होते हैं, ऐसे अक्षत उनको अर्पण करें। और रक्त पुष्प की माला, सबसे अधिक जायसोन के, कमल के, गुलाब के पुष्प रक्त वर्ण के होते हैं। इन पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करें और सिंदूर, अबीर, गुलाल आदि से सुसज्जित करके धूप और दीप, सुगंधित धूप, अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, सुगंधित धूप एक कंडे पर अग्नि करके उस पर आप धूप छोड़ें, उस धूप को अर्पित करें और घृत दीप या तेल दीप जलाएं। दीपार्चन करें। धूप दीप के बाद में हस्त प्रक्षालन करके ब्रह्मचारिणी देवी को भोग अर्पित करें। भोग भी बड़ा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कहीं से भी खरीद कर लाकर भोग नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में बना हुआ पूड़ी, खीर, ऐसी वस्तुएं जो अपने घर में बनाकर साफ सुथरी शुचिता के साथ बनाकर बड़े पवित्र भाव से उनको शुद्ध पात्रों में अर्पित करें। नैवेद्य के उपरांत आचमन कराएं।
तांबूल अर्पण करें और ऋतुफल, विशेष रूप से अनार, दाडिम जो है देवी जी को अत्यंत प्रिय फल है, दाडिम अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। तत्पश्चात भगवती दुर्गा की आरती सभी परिजनों के साथ खड़े होकर उनकी नीरांजन आरती करें। आरती के उपरांत पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार से यह विधि जो है षोडशोपचार विधि कहलाती है। तत्पश्चात प्रार्थना करके विभिन्न स्तोत्र, जो कई स्तोत्र आदि शंकर ने लिखे हैं और दुर्गा सप्तशती में तो मार्कंडेय ऋषि जी ने रचना की है, तो अनेक इसमें स्तोत्र हैं, उनका पठन पाठन करें। नवारण मंत्र का जप करें। पाठ किया जाता है 9 दिनों तक। ज्यादातर लोग हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पूजन अर्चन कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन सप्तशती का जो पाठ है वो ज्यादातर किया जाता है। देखिए, चंडी उपासना में सप्तशती के पाठ का सबसे अधिक महात्म्य है, सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान जब ये सृष्टि पूरी विलुप्त हो गई थी प्रलय के बाद, तो मार्कंडेय ऋषि चक्र तीर्थ में, चक्र तीर्थ हमारे ओमकारेश्वर में है, जो ओम की आकृति बनी है उसके मध्य में, प्रलय के होने के बावजूद मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर अक्षुण रहे थे, उनको प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने सतत देवी की उपासना की। परिणाम स्वरूप प्रलय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उन्होंने ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 चरित्र इसके अंदर दुर्गा सप्तशती में होते हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में है। 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक हैं। इसके साथ ही नवारण मंत्र का सप्तशती पाठ के पहले और बाद में उसके जप का विधान है। इसके उपरांत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है और अन्य स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर मन ईप्सित फल प्रदान करती हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में, हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसी मान्यता प्रदान की है। अच्छा, पूजा जब की जाती है माता के कोई भी स्वरूप की, ये कहा जाता है कि बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में पूरे नियम और शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, सत्यता, ब्रह्मचर्य, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो जिस स्थल पर हम पूजा कर रहे हैं वह अत्यंत पवित्र होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। अगर हम घर में कर रहे हैं तो जिस स्थान पर करना है वहाँ गाय के गोबर से लीप कर उस स्थान को पवित्र करते हैं। उस स्थान पर चौक पूर कर, चौकी पर आसन विराजमान कर, वहाँ पर देवी जी के विग्रह को स्थापित किया या चित्र को स्थापित किया जाता है। फिर जिस प्रकार से मैंने अभी षोडशोपचार विधि बताई थी उस प्रकार से उनको वहाँ पर पूजित किया जाता है। तो सबसे पहले पूजा में स्वच्छता का महत्व है। फिर आपके भाव पवित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पूजा के बीच में बैठकर आप अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, बीच बीच में उठकर जा रहे हैं। तो इस तरह पूजा अर्चन, जब भी आप पूजा अर्चन करें तो एकाग्र भाव से करें और जिससे आपको देवता का सामीप्य प्राप्त होगा, देवी की जी का सामीप्य प्राप्त होगा और आपके मन में भी आत्मीय संतोष का भाव रहेगा कि मैंने पूरे मनोयोग से भगवती देवी की अर्चना की है। तो उससे मन प्रसन्न रहेगा और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, घर के पूरे परिवार के सज्जन हैं, वो सब आपके साथ उनको सम्मिलित करें पूजा में और इसी भाव से करें। तो विशेष सावधानी इसमें खान पान, यम नियम, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना चाहिए और विशेष रूप से शुचिता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भोग लगाना है तो भोग ऐसा नहीं कहीं से भी आप खरीद कर ले आए और भोग लगा दिया। फल भी लाएं तो उनको भी शुद्ध करके धोकर उनका उपयोग करें और घर में बना हुआ प्रसाद
भगवती को अर्पण करें, ये सबसे उत्तम पक्ष है। शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती, शास्त्रों में ऐसा कहा गया, अगर शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी पूजा के लिए, तो क्या आज का शुभ मुहूर्त होगा जिसमें अगर पूजा की जाए तो विशेष लाभ मिलेगा भक्तों को? देखिए, मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखते हैं। कोई भी कार्य मुहूर्त में, अगर अच्छे मुहूर्त में किया जाता है तो उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो जैसे इस समय प्रातःकाल लगभग 8:01-2 से वृषभ लग्न रहेगी, तो वृषभ लग्न 2 घंटे रहेगी, 10:03-4 तक। तो वृषभ लग्न में भगवती की अर्चना करें। सायंकाल में करना है तो गोधूली बेला में करें। तो इस तरह से देवी जी की अर्चना स्थिर लग्न में करने से आपको स्थिर लक्ष्मी की, स्थिर ऐश्वर्य की, सब कुछ जो आपने मनोकामना की है या निष्काम भाव से किया है, तो अपने आप स्वतः ही सब आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो इस तरह मुहूर्त का भी बड़ा विशेष महत्व रहता है। तो हमारे शास्त्रों में लग्न के आधार पर मुहूर्त निर्णय होता है, उसके अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न, ये 3 लग्न विशेष रूप से कल्याणकारी हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। अथवा गुरु का गोचर जिस भाव में चल रहा है, जिस राशि में चल रहा है, उनको लग्न में लेकर उस समय अर्चना करें तो शुभ फल प्राप्त होगा। तो शुभ मुहूर्त में ही माँ की पूजा की जाए जिससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। आज सर आपने बताया पंडित जी की कैसे विशेष पूजा की जाए, क्या विधि होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है। इसी के साथ ये कहा जाता है कि जो चैत्र के नवरात्र है वो बड़े नवरात्र माने जाते हैं, इसे 4 नवरात्र होते हैं। ये बड़े नवरात्र, इनका क्या विशेष महत्व होता है और क्या इस नवरात्र में विशेष उपाय किए जाते हैं? देखिए, वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र प्रकट नवरात्र हैं, चैत्र और आश्विन, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ और माघ। लेकिन चारों नवरात्र में आप ऐसी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं कि बड़ा और छोटा है कोई। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के जो नवरात्र हैं इसमें अधिक कठिन होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, गर्मी में का समय रहता है, कई लोग निर्जला व्रत करते हैं तो बड़ा कठिन व्रत हो जाता है। तो अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के जो पर्व हैं, जैसे निर्जला एकादशी है या कोई ऐसे उपवास जिनको व्रत करना होते हैं, तो उनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और बड़ा दृढ़ निश्चय धारण करना पड़ता है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में नवरात्र का पर्व जो है कुछ अन्य पर्वों की अपेक्षा अधिक कठिन होता है, इसलिए उनको बड़े नवरात्र की संज्ञा लोग देते हैं। बाकी किसी नवरात्र में कोई अंतर नहीं है, सभी साधना के पर्व हैं और 9 दिन तक अखंड व्रत करने वाले बहुत श्रद्धालु हैं जो केवल नारियल पानी पीकर श्रद्धा के साथ 9 दिन तक आराधना करते हैं और केवल जल पीकर करते हैं, कोई लौंग खाकर करते हैं। इस तरह से कठिन साधना करते हैं, उनके लिए बड़े संकल्प सिद्धि की आवश्यकता होती है। तो और माता जी इतनी शक्ति प्रदान करती हैं क्योंकि शक्ति की प्रदाता तो वही है। शक्ति नाम उनका इसलिए कहा जाता है कि वो शक्ति का जो ऊर्जा का कहीं से भी कोई स्रोत है तो वो आदि शक्ति है, उनसे ही सबको शक्ति, प्राणी मात्र को उनसे ही शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया पंडित जी कि कठिन व्रत, कठिन साधना इस नवरात्र में की जाती है। निर्जला कोई व्रत रखता है, कोई सिर्फ जल पे अपना व्रत रखता है, कोई सिर्फ लौंग पे, जैसा कि आपने बताया। तो उन लोगों के लिए क्या विशेष पूजा वो करें आज के दिन जिससे उनको लाभ मिले? देखिए, मैं पूजन विधि ब्रह्मचारिणी की आपको पहले बताई है। उनके पास जो भी साधन हो, षोडशोपचार विधि से पूजन करने से माताजी बड़ी प्रसन्न होती हैं और साधक को भी मन में बड़ा संतोष का भाव रहता है। तो पाद्य, अर्घ, आचमन, इसमें जल की आवश्यकता होती है। पाद्य का तात्पर्य होता है देवी जी के चरणों को धुलाना, अर्घ देना मतलब उनके सामने जल अर्पण करना, आचमन कराना, उनको आचमन कराने की
प्रक्रिया है। फिर उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्धोदक फिर गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध इत्र या चंदन के जल से भी स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान कराकर उनको चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और ऋतुफल, तांबूल इत्यादि अर्पण करके और फिर उनकी आरती और अपना पाठ जो उन्होंने संकल्प किया है, जिस पाठ का भी संकल्प किया है उस पाठ को करें। माला जपें, नवारण मंत्र का जप करें, अथवा बहुत से जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो मानस में नवापारायण होता है। 9 दिन में पूरी रामायण पूरी हो जाती है, नवापारायण बोलते हैं उसको। तो रामायण को 9 भागों में बांटा गया है नवापारायण के माध्यम से, और मास पारायण के माध्यम से 1 महीने के लिए बांटा गया है। तो नवापारायण करके वो देवी जी की अर्चना कर सकते हैं, उससे भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। राम के चरित्र को सुनकर भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सीता माता भी शक्ति स्वरूपा है। तो इस तरह से साधक अपनी साधना कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि विशेष पूजा करके माँ को मनाया जा सकता है, माँ की साधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की अगर बात की जाए, वैसे सभी साधक अपने संकल्प के साथ साधना करते हैं, सबकी अपनी मनोकामनाएं होती है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो क्या ये विशेष फल प्रदान करती है अगर माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष साधना की जाए? ब्रह्मचारिणी विशेष रूप से साधक को संकल्पवान बनाती हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी तभी कहलाएं जब उन्होंने कठोर तपश्चर्या के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त करके अपने संकल्प को पूरा किया। तो संकल्प अगर आपको सिद्ध करना है, आपने कोई लक्ष्य अपने जीवन का साध रखा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, व्यापार का हो, राजनीति का हो, अन्य किसी विषय का हो जो कि सात्विक विषय हो और जन कल्याण की भावना जिसमें निहित हो, ऐसे किसी विषय को आप संकल्प सिद्धि के माध्यम से, ब्रह्मचारिणी की उपासना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। देखिए, कन्याओं को हमारे यहाँ देवी के स्वरूप माना जाता है। तो इसमें 9 वर्ष तक की कन्याओं को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जिन कन्याओं को रजो दर्शन नहीं होता है तो उसके पूर्व जो कन्याएं होती हैं उनको कन्या की संज्ञा दी जाती है, और उस समय उनकी अर्चना करना, उनके चरणों को धुलाना, तिलक लगाना, उनको उनकी इच्छा के अनुसार अच्छे पकवान भोजन कराना, वस्त्र आदि देना, इस तरह से कन्याओं को सम्मानित किया जाता है। तो हमारे यहाँ कन्याओं को देवी के स्वरूप में पूजित किया गया है, और यह सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें छोटी बालिकाओं को देवी के स्वरूप में, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण की होती हों, बड़े से बड़े साधक उनके चरणों के आगे नमन करते हैं और झुक जाते हैं। तो बिल्कुल विशेष पूजा आज के दिन माँ की जाती है, इससे विशेष लाभ मिलता है। बहुत धन्यवाद पंडित जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यही बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ विशेष पूजा आप करें आज के दिन और क्या ना करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।